है यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। रमज़ान सबके अच्छे जा रहे होंगे और हम लोग भी यहाँ पर बढ़िया हैं। तो जी टाइम हो रहा है अभी 5:45। अभी यहाँ पे इफ्तार होने में काफ़ी टाइम है। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे होंगे वो सोच रहे होंगे कहाँ का नाम ले रही है। तो मेरा ब्लॉग होता है कनाडा से। कनाडा में एज़ यूजुअल जैसे मैंने बताया कि जो टाइमिंग है वो बहुत ज़्यादा है इफ्तार की। तो तैयारी मैंने कर ली है, हालांकि अभी बनाया नहीं है लास्ट ब्लॉग की तरह। आज थोड़ा सा हमारी शोना का डॉक्टर के साथ कुछ अपॉइंटमेंट था, तो जस्ट उसकी वजह से ही काम थोड़ा ही किया है। और कपड़े भी अभी अभी देखिए आज लेटे हुए हैं। कपड़े भी इसमें पड़े हुए हैं, ड्राई हुए हैं, फोल्ड करके बेडशीट वगैरह रखनी है। और बेडशीट से याद आया यार, यहाँ पे मेरे पास सिर्फ ना 3 ही बेडशीट है। यहाँ पे बेडशीट की बड़ी किल्लत है। यहाँ सब रेशमी बेडशीट मिलती हैं और हमें कॉटन पे सोने की आदत है। तो मैंने अपनी सिस्टर से बोला है कि भाई तू इंडिया से भेज दे, यहाँ पे मैं ले लूँगी कुछ लाइक अमेज़ॉन वगैरह से, यहाँ से पेमेंट कर दूँगी और वो इंडिया से कुरियर करा देगी, वरना पता नहीं इंडिया कब जाना होगा। और मेरी बेडशीट वगैरह बहुत सारा सामान है, कुछ अंदाज़ा था नहीं। इवन ये देखिए हर बार मैं एक ही दुपट्टा ओढ़े होती हूँ, क्योंकि जो दूसरे सूट्स के दुपट्टे हैं ना वो हैं मेरे थोड़े सिंथेटिक टाइप के हैं कि ही रुक जाता है गले में। और अभी अभी स्नो पड़ा था बाहर, देखिए स्नो नहीं इनफैक्ट ओले पड़े थे, क्योंकि ओले होते हैं मोटे मोटे और स्नो होता है हल्का हल्का। मैं आपको दिखाती हूँ, भूल भी गया कभी बारिश हो रही है कभी स्नो हो रहा है। यहाँ का तो अल्लाह बहुत तेज़ आवाज़ आती है। यहाँ का तो वेदर ही मुझे समझ में ही नहीं आता। दिखा बहुत सर्दी है बाहर। सूरज आप लोग देखेंगे तो ऐसा लग रहा है कहीं पे धूप कहीं पे छाँव, बट कोई फ़ायदा नहीं है। एज यूजुअल उतनी ही सर्दी है, आकर लगता नहीं है। लेकिन इस सर्दी से बस एक फ़ायदा है, रोज़े अच्छे से गुजर रहे हैं, इतनी ज़्यादा किल्लत नहीं होती लाइक ठंडा पीने की या ऐसा कुछ करने की। तो आज के मैं बताती हूँ आज आपको क्या बनाने वाली हूँ मैं। आज हम बनाने वाले हैं मशरूम। आप लोग कहेंगे बड़ा मशरूम बनाती है भाई, तो जी नॉनवेज वगैरह हम इतना खाते नहीं हैं और यहाँ पे सब्जियाँ मिलती हैं कम। तो आज हम बनाने वाले हैं मशरूम दो प्याज़ा। देखिए हमने मशरूम धो धा के रख लिए हैं और कढ़ाई मशरूम बोल रही हूँ, रोज़े में ज़बान ज़्यादा बहकती है मेरी। मशरूम दो प्याज़ा का सामान भी काट दिया है, सब तैयार कर दिया है, दही बड़े की दाल वगैरह सब एवरीथिंग सब रेडी है, ज़ीरा वीरा सब भून लिया है। और मेरा किचन बहुत फैल रहा है आज। आई देखो यहाँ वहाँ सामान रखा है, क्योंकि मुझे ना वीडियो शूट करना है अभी इसका दही बड़े का और इसका, तो मैं यहाँ सब एक ही साथ रख देती हूँ। बाकी बच्चों को अभी चाय देनी है, सब धो के रख दिया है। और आज फ्रूट में कुछ नहीं है इफ्तार में, ये एक केला, बहुत अकेला। तो जी मैंने आपको दिखाया आज एक ही बनाना है, एक ही केला है, थोड़ी सी स्ट्रॉबेरी है, फ्रूट्स में कुछ नहीं है आज। तो फ्रूट्स की अगर बात करें तो मैंने जावेद को बोला, जावेद आप मुझे फ्रूट्स ला दो, क्योंकि भाई अफ्तार रूटीन दिखाना होता है, सहरी का दिखाना होता है। तो मैं बात करते करते भी ऊपर जा रही हूँ। तो जावेद ने बोला दिखाने के लिए फ्रूट्स मंगाने हैं तुम्हें, नीचे चलते हैं, तुम्हें अफ्तार रूटीन दिखाने के लिए फ्रूट्स मंगाने हैं या फिर अफ्तार करने के लिए मंगाने हैं। और मुझे एहसास हुआ एक्चुअली 2-3 दिन से मुझे थोड़ा सा अजीब सा हो भी रहा था। और जब जावेद ने ये चीज़ बोली कि कैमरा सेट नहीं होता, जावेद ने ये चीज़ बोली तो मुझे और ज़्यादा पिंच हुई कि जावेद सही बोल रहे हैं। कि बैठ गई मैं, मेरा सांस थोड़ा फूल रहा है, मुझे पता नहीं क्या हुआ है। कि मुझे अफ्तार रूटीन दिखाने के लिए फ्रूट चाहिए या अपना खाने के लिए फ्रूट चाहिए। तो मुझे 2-3 बार से ऐसा फील हो रहा है कि जो ये मैं दिखा रही हूँ या कोई भी दिखा रहा है और या आप लोग पूछ रहे हैं, तो मुझे ये चीज़ ना सही नहीं लग रही थी। शुरू से ही मुझे सही नहीं लग रहा कि ये दिखाना कि हम क्या खा रहे हैं और क्या क्या बनाया है और सहरी में क्या बनाया है
ये सब सब बहुत अजीब सा और दिखावटी सा है। मतलब दिल इस चीज़ को ना गवाही नहीं दे रहा है। फिर भी मैंने डाला, बहुत सारे मैसेजेज आए, इंस्टा पर आए, व्हाट्सएप पर भी आ रहे थे, फेसबुक पर भी आए कि दिखाओ दिखाओ। मैंने एक रूटीन दिखा दी। और अभी आज सुबह की बात है कि मेरे व्हाट्सएप पे ना एक बंदा है, मतलब एक पर्सन, नॉट बंदा, एक पर्सन है, उसके स्टेटस पे मैंने देखा कि अपने अवतार को नुमाइश मत बनाओ, क्योंकि कुछ माँ बाप ऐसे हैं जो शाम को अपने बच्चों से आंखें तक नहीं मिला पाते। और उसका वो स्टेटस सुबह सुबह ही देखकर मुझे बहुत बहुत पिंच हुआ और बहुत शर्मिंदगी हुई अपने आप पर, क्योंकि मैंने वो हरकत करी है, मैंने दिखाया, मैंने क्या क्या बनाया। और यकीन मानिए, आप लोगों की डिमांड और हमारा शौकपन ये बहुत अलग है मुझे लगता है। क्योंकि हकीकत में देखिए, वीडियो तो आप भी देखते हैं, हम अपनों से बड़े की देखते हैं, आप हमारी देखते हैं, और हमारे दिल में नई नई ख्वाहिशें आती हैं। फिर हमें अपनी ज़िंदगी से बड़ा एहसास होता है, यार हमारे पास नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ पानी पीकर रोज़ा खोल रहे हैं, और इधर हम ऐसी वीडियो बना के डालते हैं, हमने ये खाया, देखिए हमने ये बनाया, सहरी के लिए पराठे बनाए हैं तो चिकन बनाया है। अब उन लोगों के एहसास सोचिए। इतना बरकती महीना है, सबसे बड़ी इबादत जो मुझे लगता है, सबसे बड़ी इबादत तो यही हो जाती है कि ये महीना है ही, मतलब एक फ़कीर भी भूखा है और एक जो करोड़पति मुस्लिम है वो भी भूखा है, यानी सब बराबर हैं। और इस बराबरी में आकर हम क्या शौफ कर रहे हैं, जब अल्लाह ताला ने ये महीना बराबरी का बनाया है, और हम इस महीने में आकर क्या शौफ कर रहे हैं कि तू गरीब है और हम अमीर हैं, हमारे पास खाने के लिए इतना है। ये मुझे लग रहा है कि ये तो शौफ करना हो गया। तो मुझे ये वीडियो बनाते हुए कुछ अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं आपको अफ्तार दिखाऊं तो सहरी दिखाऊं, या मैंने ये खाने पीने की चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि हमारे आसपास, खुद हमारे रिश्तेदारों में, हमारे आस पड़ोस में कितने सारे लोग ऐसे हैं कि एक वक्त का खाना भी उनको नसीब नहीं हो रहा है। उनके दिल में कितने एहसासात होंगे इस चीज़ को देखकर। आप उस इंसान के जगह पर अपने आप को रख कर सोचिए। और सबसे बड़ी चीज़, इतने मुबारक महीने में हम सब लोगों को जो फितरा, ज़कात, सदका, ये सब कुछ देना है, तो महीने के आखिर का इंतज़ार मत कीजिए, उसको अभी ज़रूरत है कुछ लोगों को। मेरे पास भी काफ़ी सारे मतलब मैसेजेस आए कि मैं हेल्प कर दूं, और अल्हम्दुलिल्लाह जावेद करते भी हैं, ठीक है। वो तो मैं नहीं बताऊंगी क्या है क्या नहीं है, बट मैं यही कहना चाहती हूँ कि लोगों के दिलों में वो एहसास, जो भी लोग ब्लॉग्स बना रहे हैं, मैं भी बना रही हूँ, मेरे लिए भी ये चीज़ लागू होती है कि हम लोगों को ये नहीं करना चाहिए जिससे लोगों को तकलीफ़ हो। ये बरकती महीना लोगों को खुशी देने का है, एक बराबरी महसूस करने का है, और हम यहाँ पर आकर भी छोटा बड़ापन कर रहे हैं। और उसके सही मायनों में बताऊँ, उसके बहुत बड़े जिम्मेदार शायद आप लोग भी हैं और हम लोग भी हैं, क्योंकि आप बोलते रहते हैं कि भाई नमाज़ पढ़ते हुए दिखाओ, कुरान पढ़ते हुए दिखाओ, इफ्तार करते हुए दिखाओ। क्योंकि इबादत तो वो चीज़ होती है ना, कि इबादत ही वही है जो खामोशी में की जाए। अब मैं आपको तस्वीर लेके दिखा दूँ इबादत के लिए, ठीक है, वो भले ही मैंने दिल से नहीं पढ़ी, अभी मैंने एक शॉर्ट भी डाला था, उससे भी मैं अंदरूनी तौर पर खुश नहीं थी। तो ऐसी इबादत दिखाने का, नमाज दिखाने का, जो दिखाकर पढ़ी जाए, उसके क्या मायने रह जाते हैं। और एक ऐसी इफ्तार दिखाने का, एक ऐसी सहरी दिखाने का क्या मतलब हो जाता है, जिससे किसी और को तकलीफ़ हो कि अल्लाह ने आपको इतना बख्शा है और हमारे पास कुछ नहीं है। तो हमें ये शौक़ नहीं करना चाहिए। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि अपनी तरफ से ये चीज़ मैं दोबारा नहीं करूँ। मुझे लग रहा है मुझे ऐसा वीडियो नहीं बनाना चाहिए। अब सोचिए, मुझे एक बनाना, एक केला दिखाते हुए आप लोगों के सामने शर्मिंदगी हो रही थी कि भैया आज मेरे घर में फ्रूट्स नहीं है, जावेद बिजी हैं, वो ला नहीं पाए। तो सोचिए, जो लोग बेचारे एक खजूर तक अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी हमारी और आपके दस्तरखान देखकर। उनके एहसास के बारे में सोचिए, ठीक है। तो अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि मेरा मानना तो ये है कि मैं आपको पूरा रूटीन दिखाऊंगी, ठीक है। मैं जो बनाऊंगी वो मैं आपको जो मेरा कुकिंग वीडियो है सेपरेट, वो बनाकर मैं आपको दिखा दूंगी कि भैया मैं आज ये बना रही हूँ। लेकिन एक बनाकर पूरा दस्तरखान दिखाना कि ये भी है तो ये भी है, इस वैरायटी में ये है, इस वैरायटी में ये है,
वो मैं नहीं करूँगी। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, अपने अंदरूनी तौर पर मेरा दिल गवाही नहीं दे रहा है। और फिर भी आप लोग देखना चाहते हैं, और लाइक आप लोग क्या सोचते हैं, मेरी सोच सही है या गलत है? आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मैं सही सोच रही हूँ या गलत सोच रही हूँ। और मैं फिर से कहूँगी कि हमारे आसपास बहुत सारे लोग हैं। सबसे पहले मैं कहूँगी कि अपने रिश्तेदारों में देखिएगा, अपने आसपास जिन लोगों को हमारे ये रमज़ान का जो भी हम लोग फितरा सदका सब कुछ निकालते हैं, वो जल्द से जल्द ले दें, ताकि 2 वक्त का खाना उन लोगों को नसीब हो जाए। और 2 साल से क्योंकि लॉकडाउन था तो हालात बहुत बुरे हैं, अब सडन से स्कूल्स भी खुल गए हैं, दूसरी सारी चीज़ें भी हैं। तो इसीलिए मुझे एक तो वीडियो बनाने का टाइम भी नहीं था, ब्लॉग बनाने का, जावेद के पास एडिट करने का भी टाइम नहीं है। और मेरे पास एक यही रीज़न था कि मैं क्या दिखाऊं, मैं नमाज़ पढ़ रही हूँ, तो मैंने वो नमाज़ दिखा के पढ़ी, तो मैंने क्या पढ़ी वो नमाज़, क्योंकि मैं बहुत इस्लाम नहीं जानती, मैं इतना नहीं जानती, बट जितना भी जानती हूँ मेरे ख्याल से बहुत कम जानती हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से सही जानती हूँ कि नमाज, इबादत, ये सब तो दिखावट की चीज़ नहीं है, ये सब तो शौक़ करने की चीज़ नहीं है कि मैं नमाज़ पढ़ कर आई हूँ, मैं सब जगह तस्वीर लेके घूमूंगी तो ही लोगों को, मुझे लोगों को प्रूफ नहीं करना है, मुझे अल्लाह को प्रूफ करना है। तो मैं अगर आप लोगों को प्रूफ करूँगी, मैं वीडियो में नमाज़ पढ़ रही हूँ, मैं कुरान पढ़ रही हूँ, तो ही मैंने नमाज़ पढ़ी है, तो ही मैंने कुरान पढ़ी है। इन सब के मायने क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे समझाइए कि मैं गलत कर रही हूँ या सही कर रही हूँ। और ये मुझे दस्तरखान लगा के दिखाना, ये नुमाइश करना, सुबह से जब से मैंने उस पर्सन का मैसेज सुना ना, तो और ज़्यादा मुझे वो हो गया कि मैं भी तो वही कर रही हूँ। कहीं ना कहीं मेरे दिल में वो बात थी, और सुबह वो मैसेज व्हाट्सएप पे पढ़कर मुझे और एहसास हो गया कि दिस इज़ ट्रू, ये गलत है, ये ट्रेंड हमने गलत चलाया है। तो अगर कुछ गलत हो रहा है तो आप लोग बताइए, हम उसे स्टॉप करेंगे। Sparkly, what are you doing? Show me your nails. Oh my God. So sparkling. देखिए ये इनका कबाड़ी है, इन्होंने सारे नेल पेंट ओपन किए हुए हैं नालायकों ने। What are you doing? देखिए ये हमारी बेटी लेकर आई है, इधर आ जाओ। ये देखो शोना लेकर आई है, स्पार्कल ड्रेस लेकर आई है। यू लाइक स्पार्कल ड्रेस? चलो यहाँ पे बहुत शोर हो रहा है, रूम से बाहर आ जाओ। ये देखो आज मैंने बेडशीट बदली है। ये देखिए शो ये देखो, आपको अल्लाह अल्लाह नहीं पढ़ना है? You want to Allah? Allah will give you very good. And हमारे मियाँ ये देखो अभी भी काम में ही लग रहे हैं अभी तक। हेलो, हाउ आर यू? हाँ भैया खुद की हालत बुरी है, रोज बैठ के चीखते हैं कमरे में। कभी कभी तो मैं खुद ही डर जाती हूँ, ऐसी ऐसी आवाज़ें आती हैं इनके कमरे से गुस्से में। जब इनका सॉफ्टवेयर फट जाता है तो ये भी फट जाते हैं है ना, यही होता है ना। आप लोग दुआ करना प्लीज़ यार, जब से रमज़ान शुरू है ना, पहले रमज़ान की चांद रात से ना ये ऐसे लगे हैं ना, बताओ खुद ही बता दो अपने मुँह से। बहुत मुश्किल चल रही है, काम हो नहीं रहा है, बड़ा ही एफर्ट लग रहा है। कई बार तो पूरा दिन निकल जाता है और आखिर में जाकर एकदम जो चीजें फट जाती है, फिर से रिस्टार्ट करो और उसके बाद ये फट जाते हैं और फिर हम हटो बच्चों का गेम खेलते रहते हैं कि चलो भाई गेट बंद कर दो जावेद मियाँ को गुस्सा आ रहा है इसलिए। तो अभी आपने सामान ऑर्डर कर दिया सब? हाँ ऑर्डर कर दिया सब। है ना, सब उसमें फ्रूट्स वगैरह भी ऑर्डर कर दिए, सारे फ्रूट्स और जूस वगैरह सारी चीजें जो ऑर्डर कर दिए, दूध वगैरह सब कुछ ऑर्डर हो गया। तो इन्होंने ऑर्डर कर दिया है। मैं जो अभी बात कर रही थी आपसे कि हमारे घर में आज फ्रूट्स नहीं है, और मुझे आप लोगों को बताते हुए शर्मिंदगी हो रही थी मैं शाम के इफ्तार में क्या दिखाऊंगी। तो जो जावेद का जवाब मैंने आपको बताया था कि जावेद ने बोला कि तुम्हें
लोगों को दिखाने के लिए इफ्तार चाहिए या पेट के लिए इफ्तार चाहिए, नुमाइश के लिए चाहिए या किसके लिए? तो मैं वही बात आपको बोलना चाहती हूँ जावेद कि हमारी ये सोच के लिए लोगों को बताइए कि वो कमेंट बॉक्स में बताएं कि हमें ये इफ्तार की नुमाइश और ये अपनी इबादत की नुमाइश करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। थोड़ा आप भी रिक्वेस्ट कीजिए, सारे लोग आपकी बात बड़ी सीरियसली लेते हैं। जिसको नुमाइश करनी है वो नुमाइश करेगा और जिसको नहीं करनी वो नहीं करेगा, क्योंकि दिखाने से कुछ थोड़े हो जाता है। क्योंकि मैंने जब आज सुबह वो मैसेज पढ़ा ना कि अपने इफ्तार की नुमाइश मत कीजिए और दूसरे लोग शाम को नमक से रोज़ा खोलते हैं, तो वो चीज़ मुझे जो पहले चुभ रही थी ना, जैसे मैं बता रही हूँ, वो और भी ज़्यादा चुभने लगी। तो मैंने लोगों से कहा कि आज का तो जो है वो मैं दिखा दूंगी, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि इस तरह का डिस्प्ले हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए अपने ब्लॉग में। लोगों की छोड़िए, बट वाकई में हमें ऐसा करना चाहिए, दूसरों को एहसास दिलाना चाहिए कि हमारे पास इतना है या आपके पास नहीं है इतने मुबारक महीने में। सही बात है ना? ये फालतू की बातें हैं। आपका जो भी ईमान है, आपका जो भी तौर तरीके वो आप तक होनी चाहिए, आपको दिखाने की क्या ज़रूरत है? तो जी ये देखो हमारे मियाँ बीवी, अच्छा हम दोनों की एक ही सोच है, वो भी इत्तेफाक रखते हैं मेरी बात से कि हमें दिखाने के लिए कुछ नहीं करना चाहिए, हमें अपने लिए करना चाहिए। बाकी जहाँ तक आप लोगों को वीडियो डिलीवर करने की बात है कि आपको अच्छा लगे, कोई दिखाएं, हम लोग हमारी लाइफ में आप इंटरेस्ट लें, दूसरी चीज़ें दिखा रहे हैं हम लोग, तो आप क्या करते हैं, अब थोड़ा सा काम कुम में लग जाते हैं। बच्चों के लिए पहले बनाते हैं थोड़ी सी चाय। या अल्लाह मेरी सोना बहुत शोर मचा रही है। बच्चों के लिए थोड़ी चाय, चाय के साथ मेरी बेटी ब्रेड खाती है, लेकिन ब्रेड तो है ही नहीं, अब उसको क्या दूंगी मैं चाय के साथ? सामान आएगा भी शाम तक, और समझ में नहीं आ रहा मैं उसको क्या दूँ। नूडल्स बना कर दे देती हूँ और उसके बाद अफ्तार में लगते हैं, फिर मिलते हैं आपसे अफ्तार टेबल पर। अफ्तार बनाना स्टार्ट करते हैं। हालांकि अभी भी टाइम है, बट मैंने सोचा फ्राई वाला काम एक ही साथ कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चों के लिए मुझे ये दिखाती हूँ मैं आपको। मैंने दिखाया भी था जब रमज़ान की शॉपिंग की थी, फ्रेंच फ्राइज लेकर आई थी, तो ब्रेड तो है नहीं, तो बच्चों को यही दे देती हूँ सॉस के साथ, वो खा लेंगे। अब जब एक बार तेल गर्म हुआ है तो मैं अपना वाला काम भी कर लेती हूँ। हालांकि हम दोनों तला हुआ खाते नहीं हैं, बट आज अफ्तार में ऐसा कुछ खास है नहीं, तो थोड़े से फ्राइज़ ही जो हैं वही कर लेती हूँ। ये स्पाइसी वाले हैं, जो मैंने आपको पैकेट दिखाया था ना, ये स्पाइसी वाले हैं। तो खाए तो नहीं है अभी, जस्ट अभी ये देखिए पैकेट आज ही खोला है मैंने, तो इसको देखते हैं कैसा होता है। वैसे यहाँ के जो फ्रेंच फ्राइज वगैरह होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। हमारे जैसे मकीन के होते हैं ना ये ना, वो मुझे इतने पसंद नहीं आए, यहाँ पे बहुत टेस्टी होते हैं। और मेरे ख्याल से कनाडा और इंडिया में देखा जाए तो कनाडा में बस एक यही चीज़ इंडिया के हिसाब से सस्ती है, क्योंकि वहाँ मकीन का 200-250 का पैकेट मिलता है हाफ के जी का, और यहाँ $2.5 में 1 kg का फ्रेंच फ्राइज का मिल जाता है। ये थोड़ा महंगा है, ये $3.5 का था। अब टेस्ट कर देते हैं तेल, क्योंकि पहले मैंने इसकी हल्का किया था, इसमें क्योंकि वो था आइस जमा होता है ना, इसलिए ये डाल दिया। टेस्ट कर देते हैं, हो जाएगा इनको एकदम से, मतलब लाइक बहुत तेज़ में डालूँ ना तो थोड़ा सा ज़्यादा ही चटकती है, इसलिए मैं हल्के में ही डाल देती हूँ। थोड़ा सा आइस जो है वो मेल्ट हो जाएगा, उसके बाद ही थोड़ा ही लूँगी इसको, वरना ये टूट जाएंगे। देखने में तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, आप अफ्तार में ही खा के पता चलेगा फाइनली टेस्ट कैसा है। क्योंकि जो बच्चों के लिए बनाए वो तो मैंने खाए हुए हैं, वो तो मैं खाती रहती हूँ, मतलब बच्चे जब खाते हैं तब। बट हाँ ये वाला नहीं खाया, रेड रेड लग रहे हैं, अजवाइन की आ रही है इसके अंदर से, अजवाइन की खुशबू आ रही है। लेट्स सी कैसे होंगे। दिखने में तो दोनों में बहुत फ़र्क है, बता देते हैं। ये थोड़े मोटे भी हैं, इससे शायद मसाले की वजह से ही होंगे। अभी से आज खा तो लेंगे अफ्तार में और फिर रिग्रेट करते रहेंगे क्यों खाया क्यों खाया। बट हाँ इंशाल्लाह हो सकता है कि अफ्तार से पहले पहले फ्रूट्स भी आ जाएं, तो वो
ये फिर इतने नहीं खाने पड़ेंगे। मैंने इसीलिए जानबूझ के थोड़ा ही फ्राई किया है, क्योंकि फिर ये होता है जितना फ्राई करो ना उतना ही इंसान खा जाता है। सो दैट्स बेटर कि कम फ्राई करो। दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। ये देखिए ना, इसमें फ़र्क है। ये वाले स्पाइसी हैं और ये वाले बच्चों के हैं सॉल्टेड। तो एक तो बच्चों को दे देते हैं, ये रख देंगे। अभी दही वड़े भी तैयार करने हैं। दही वड़े थोड़े बाद में तैयार करूँगी, क्योंकि बच्चों को मुझे थोड़ा सा कुछ खिलाना है। व्हाट आप सॉक्स गीले हो गए? लाओ। देखिए बेचारी पानी रखवा रही है अफ्तार के टाइम पर। सारा पानी गिरा दिया। ओके स्टे अवे। इनको हेल्प करनी होती है मेरा, इसीलिए मैं इनको ऊपर भेज देती हूँ। नो इट्स ओके, आई मैनेज। ओके डोंट डू स्टे अवे। ये रोज़ मेरे हेल्प के नाम पे मेरा काम बढ़ा देती है। ये देखिए अब, ओ गॉड, इसने तो बहुत सारा पानी गिरा दिया है यहाँ वहाँ भी। और अफ्तार का टाइम हो रहा है। ये क्या किया आपने नोरा? व्हाट आर यू डूइंग? ये देखिए बच्ची मेरी कैसे क्लीन कर रही है। नोरा here yes clean. Can I get a towel? No cover, it's like this. Okay. ओले वाला बच्चा ऐसे क्लीन करता है। मम्मा बहुत काम कराता है नोरा से। ओ शी इज़ वेरी स्मार्ट। कहीं पे भी कुछ गंदगी हो जाए वो सब क्लीन करती है, और जब मुझे साफ करना होता है तो खुद गंदगी फैला देती है। तार का टाइम हो रहा है, अब मैं करती हूँ। नोरा स्टे अवे बेटा, हटा, मम्मा विल डू इट नाउ। Queen. हाँ यस यू आर गुड गर्ल। नाउ गो टू दैट साइड। Okay. ओके आई विल डू इट। Papa, I have my mama. देखिए कैसे ढिंडोरे पीट रही है। खुद ही ने काम बढ़ाया है और खुद ही बोल रही है कि मैंने मम्मा को हेल्प किया, और अपने सारे कपड़े सब खराब कर लिए बदतमीज लड़की ने। आज वो नीचे आ गई हैं अफ्तार के टाइमिंग पे और खूब परेशान कर रही हैं, शोर मचा रही हैं, और टाइम होने वाला है। और डन, दैट्स गुड। तो दस्तरखान तो हमने लगा लिया है, और एज यूजुअल थोड़ा ही बनाया है, कोई इतना नहीं बनाया। आपको बता दिया था, फ्रेंच फ्राइज़ थे, दही बड़े थे, ये सब था। और खाने में आज हमने मशरूम दो प्याज़ा बनाया है। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था वीडियो में कि मैं ऐसा दिखाऊंगी नहीं ओपन करके, बनाते वक्त मैंने आप लोगों को दिखा दिया था, तो मैं ऐसे ही दिखा देती हूँ। और जावेद मियाँ भी आ गए हैं। ये देखिए बड़ी वाली भी आ गई है। आज ये सब लोग ना अफ्तार का अच्छे से बंटा ढार करने वाले हैं। जावेद आ गए हैं साथ में, और अफ्तार वहाँ पे लगा दिया मैंने। नोरा वो बैठी हुई है, बस अब हम लोग अफ्तार करेंगे। और बैठिए, इनकी तबीयत ठीक नहीं है आज। इन दोनों को रोज़ मैं ऊपर छोड़ देती हूँ, आज ये दोनों नीचे आ गई हैं। ओहो शोना वेट बेटा, ये देखो, ये एक ने पानी ला के रखा है और दूसरी को पानी पीना है। चलिए ये लोग तो ऐसे ही करेंगे, हम लोग बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट कर। ये लोग एंड नहीं करने देंगे, बहुत बुरा हाल कर रहे हैं ये लोग। ठीक है, हाँ ठीक है, से बाय बाय। ठीक है।